अभी हम देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। ठीक है, पहला है हमारा विश्व प्रकृति निधि, इसी को बोलते हैं WWF या वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई इसकी 1961 पे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड पे। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? यही क्वेश्चन आपको आया हुआ था। ठीक है, 2017 या 16 के क्वेश्चन में है कि WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्वाइंट पांडा या रेड पांडा। ठीक है, तो क्या नाम है इसका? विश्व प्रकृति निधि या WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में क्या? WWF। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 पे। हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड पे। प्रतीक चिन्ह क्या है इसका? ज्वाइंट पांडा या रेड पांडा। इसका कार्य क्या है? तो ये जीवों की देखभाल के लिए, ठीक है, या उनके संरक्षण के लिए जो भी संस्थाएं काम कर रही होती हैं उनके लिए ये क्या करता है? फंड प्रोवाइड करता है, उनके लिए ये पैसे का प्रबंध करता है। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। दूसरा आप लिखिए UNEP, इसको बोलते हैं हिंदी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको UNEP दे दिया जाएगा और इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1972 में। इसका HQ कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? नैरोबी। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ सकता है। कीनिया। जो ग्लोबल 500 पुरस्कार हैं, ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? UNEP के द्वारा। ठीक है, अगला क्या है इसमें? इसके जो भी प्रमुख हैं वो कौन है? डेनमार्क के इंगर एंडरसन। दो देख लिए हमने। पहला विश्व प्रकृति निधि WWF, स्थापना हुई 1961 में। HQ है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड पे। प्रतीक चिन्ह है ज्वाइंट पांडा। ठीक है, अगला है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, स्थापना हुई 1972 में। HQ है इसका नैरोबी, कीनिया में। ग्लोबल 500 पुरस्कार इसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और डेनमार्क के इंगर एंडरसन जो है इसके इस समय पे प्रमुख है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से, फिर हम अगला देखते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने। अगला है हमारा साइट्स। ठीक है, CITES। फुल फॉर्म क्या है इसका? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, साइट्स इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं इसे? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजरस स्पीसीज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। यह है विश्व का सबसे बड़ा
वन्य जीव संरक्षण समझौता है, ठीक है। साइट्स जो है वो विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है, पहली चीज। दूसरा याद रखिए आप, यह है विश्व में होने वाले जीवों तथा उनके अंगों, ठीक है। जिस तरीके से हम हाथी का दांत बेच देते हैं, बारहसिंगा की सींग होती है, कई बार शेर जो होता है या कि हिरण होता है, उनके छालों को बेच दिया जाता है, ठीक है। तो विश्व में होने वाले जीवों तथा उनके अंगों पर होने वाले व्यापार पर नजर रखता है, ठीक है। साइट्स, ऐसा लग ही रहा ना कि कुछ देखने का काम करता है साइट्स। तो यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी हमारे जीव हैं या जीवों के जो भी अंग हैं, उनके व्यापार की रोक लगाने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उस पर यह काम करता है, जिससे उनके अंगों के व्यापार को कम किया जा सके। अगर उनके अंगों के व्यापार को ही कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वन्य जीव को ज़्यादा टाइम तक संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। कब बना, तो 1976 से यह लागू हुआ। इतना समझ में आ गया। साइट्स है, फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण समझौता है। विश्व में होने वाले जीवों तथा उनके अंगों पर होने वाले व्यापार पर नजर रखता है। 1976 से यह लागू है। इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा ट्रैफिक। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसका, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, क्या है ट्रैफिक, फुल फॉर्म क्या है इसका, ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ठीक है, समझ में आया, ट्रैफिक का ये फुल फॉर्म हो गया। काम क्या है इसका, वनस्पति और जीवों के वाणिज्य में उनकी खरीद फरोख्त के जो भी अभिलेख होते हैं, ठीक है, उन पर क्या करता है, ये विश्लेषण करता है। इतना हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। साइट्स हो गया हमारा, ट्रैफिक हो गया। अगला देखते हैं WCED, क्या बोलते हैं इसे, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इसे पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग।
ठीक है, इसमें एक ही फैक्ट है, इसका फुल फॉर्म है और इसका फैक्ट क्या है, इसकी स्थापना हुई थी 1988 पे, 83 पे। ठीक है, तो ट्रैफिक हो गया और WCED की हो गया, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण एवं विकास का विश्वव्यापी आयोग। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1983 पे। ये सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से पर्यावरण के संरक्षण के लिए ही काम कर रही हैं। ठीक है, उन्हीं सम्मेलनों को या उन्हीं संगठनों को मैंने शामिल किया है जो कहीं न कहीं से पर्यावरण से रिलेटेड है। अब अगला देखिए IPCC, क्या बोलते हैं इसे, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन। स्थापना कब हुई, 1988 पे। ठीक है, इसको दो लोगों ने मिलकर स्थापित किया था, विश्व मौसम विज्ञान और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, IPCC फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना की गई इसकी 1988 पे। विश्व मौसम विज्ञान प्लस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, दो लोगों ने मिलकर इसे जो है वो स्थापित किया था। ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट भी किसको भेजती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को। इतनी चीजें हो गई। अगला देखते हैं हम, अगला इंपॉर्टेंट है, उसे आप अच्छे से देखिएगा। ठीक है, SWSAWEN बोलते हैं इसे, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, SAWEN, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, मतलब साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सब इसमें शामिल हैं। 8 कंट्रीज हैं जो कि इसमें शामिल हैं, लिख लीजिए। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, 8 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, एक और है हमारी मालदीव। कितनी कंट्रीज हैं इसमें, 8। कौन कौन सी है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, मतलब जितनी भी हमारी साउथ एशिया की जो भी कंट्रीज हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसका आरंभ कब किया गया था, कब से बना है, 2011 से। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, भूटान में। ठीक है, इसका काम क्या है कि जो वन्य जीव से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं, जो भी क्राइम होते हैं, उनको देखना, उनकी देखरेख करना, और अगर कोई देश उसके लिए कड़े कदम नहीं उठा रहा है
तो उस देश से इसके लिए कड़े कानून बनाने की सिफारिश करना। यह काम किसका है? SAWEN का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क। ठीक है, 8 कंट्रीज हैं इसमें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। आरंभ कब हुई? 2011 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भूटान पे। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अगला है हमारा WNO, वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई मई 2014 में। उद्देश्य क्या है इसका? जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ाना। ठीक है, या बढ़ावा देना। जलवायु संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देना। अगला है हमारा IWMI, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कोलंबो, श्रीलंका में। ठीक है, उद्देश्य क्या है इसका? वाटर मैनेजमेंट के लिए काम करता है। तो 2 हो गए, WNO और IWMI, मतलब इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। स्थापना कब हुई? 1985 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? कोलंबो, श्रीलंका में। इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। UNFF, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। स्थापना हुई इसकी अक्टूबर 2000 में। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। आगे देखिए, BLI, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये सबसे पुराना है। ठीक है, स्थापना हुई इसकी 1922 में। HQ कहाँ है इसका? कैम्ब्रिज। UK में। ठीक है, इसका काम क्या है? BLI का यह पक्षी और उनके आवासों के संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक और है, देख लीजिए। मिटा देती हूँ इसको। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1974 में। किसने की? लेस्टर ब्राउन ने। इसका मुख्य 3 कार्य हैं। ठीक है, अपने कार्यों को इसने 3 रूप में सब डिवाइड किया है। पहला है जलवायु और ऊर्जा, दूसरा है खाद्य और कृषि, तीसरा है पर्यावरण एवं समाज।
ठीक है, इसके बाद एक दो ही इंपॉर्टेंट संगठन जो है वो हमारे बचते हैं। इसमें से एक और आप लिख लीजिए, वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी, स्थापना हुई इसकी 1895 में, ठीक है, और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए में। वन्यजीव संरक्षण सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1895 में। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ हम देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा ये संगठन से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। आईची संरक्षण, आईची लक्ष्य, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। 18 से 29 अक्टूबर 2010 में नगोया, जापान के आईची प्रांत में, आईची प्रांत पे, ठीक है, आयोजक दलों के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के लिए, ठीक है, कुछ रणनीतिक व सामरिक योजना को स्वीकार किया गया। कब किया गया? 18 से 29 अक्टूबर 2010 में नगोया जो कि जापान में है, वहाँ के आईची प्रांत में आयोजक दलों के 10वें सम्मेलन में जैव विविधता के लिए कुछ रणनीतिक व सामरिक जो है स्टेप उठाए गए। तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आईची लक्ष्य। आईची लक्ष्य में कितने लक्ष्यों को शामिल किया गया है? तो आईची लक्ष्य में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 20 लक्ष्यों को शामिल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी खत्म हो जाते हैं। आज के बाद से जैव विविधता का हमारा बहुत सारा पार्ट कवर हो गया है। एक दो लेक्चर अगर मैं कुछ देखूंगी, कुछ इंपॉर्टेंट बचा होगा तो मैं उसको लेकर आऊँगी। बाकी आज से हमारा जैव विविधता खत्म होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे और इसके बाद जैव विविधता चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू।